प्रीतम सिंह को उत्तराखंड का नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। हिंदी खबर संवाददाता अंशुमान मिश्रा ने प्रीतम सिंह से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। हमारे साथ नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। हमारे साथ नवनियुक्त नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको। धन्यवाद। सर, नेता प्रतिपक्ष की उपाधि आपको मिली है। पहले आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे। कैसे आगे के कार्यों को देखते हैं? चुनाव का क्या रोडमैप रहेगा? देखिए, राजनीतिक दलों में बदलाव एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। मुझे प्रदेश अध्यक्ष के रूप में दायित्व मिला था और आज फिर जो है नेता प्रतिपक्ष के रूप में मुझे दायित्व मिला है और मेरी कोशिश होगी, मेरा प्रयास होगा कि मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस की वापसी के लिए कार्य करूं और मुझे यकीन है, भरोसा है कि जो हालात इस प्रदेश में सरकार ने पैदा कर दिए हैं, लोग बड़ी नज़दीक से सरकार के कृत्य को देख रहे हैं और वो 2022 में बदलाव करने का मन बना चुके हैं। और मैं कांग्रेस के तमाम साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि हम सब मिल कर के जो है 2022 के लिए कार्य करें। सर, एक गुटबाजी की बात की जा रही थी कि कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है। आप जो है नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए तैयार नहीं थे और जैसा कि अभी देखा जा रहा है नेता प्रतिपक्ष का जो है चुनाव आपको उपाधि मिली है, तो किस तरीके से आगे आप इस चीज़ को देखते हैं? क्या आपके चाहने वालों में कुछ नाराज़गी, ऐसा कुछ? आपको किसने बोला कि मैं नाराज़ हूँ? ऐसा कुछ कयास लगाया जा रहा था कि लोगों, आपके चाहने वाले लोगों में जो है कुछ नाराज़गी, ऐसा कुछ हो सकता है? मैं वही कह रहा हूँ, आपको किसने बोला कि मैं नाराज़ हूँ? अरे, राजनीतिक दलों में बदलाव एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहती है और आगे भी चलती रहेगी। हमसे ज़्यादा लोग ऐसे हैं कांग्रेस में जो कांग्रेस के लिए समर्पित हैं, उनको जगह नहीं मिल पाई है और मैं समझता हूँ कि निकट भविष्य में जब कभी बदलाव होगा तो हमारे उन साथियों को भी मौका मिलेगा जिनको आज मौका नहीं मिल पाया है। मैं समझता हूँ कि गुटबाजी का जो जिक्र आप करते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी है। बहुत बड़ा परिवार है और बड़े परिवार में जब कभी हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तो ऐसा आपको प्रतीत होता है कि हमें गुटबाजी है। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का एक एक साथी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रति समर्पित है। वो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के हाथों को इस प्रदेश में मजबूत करना चाहता है। सर, एक तरफ 2022 का विधानसभा चुनाव और दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी ने कहा कि हम 60+ सीटों के साथ युवा मुख्यमंत्री को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, तो कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया और क्या प्रक्रिया आगे की रहेगी? मैं मदन कौशिक से पूछना चाहता हूँ, क्या हम बूढ़े नजर आ रहे हैं? क्या है? तो आगे की प्रक्रिया, क्योंकि जिस तरीके से विकास कार्यों को और युवाओं को साधने की बात चल रही है, तो क्या हम युवा नहीं है? किस तरीके का रोड मैप? युवाओं का सर्टिफिकेट जो है मदन कौशिक बांटेंगे? अरे, लोग जो है सरकार के कृत्य को देखते हैं, लोग चेहरा नहीं देखते हैं। चेहरे तो बहुत सुंदर सुंदर मिल सकते हैं आपको, लेकिन आपने इस प्रदेश को दिया क्या है, लोगों की नज़र उस पर होती है। तो मदन कौशिक जी, आप देख लीजिए कि इन 5 वर्षों में क्या दिया आपने इस प्रदेश को, सिवाय इसके कि 3 मुख्यमंत्री आपने बदल दिए। इस उत्तराखंड राज्य को आपने एक प्रयोगशाला के रूप में प्रयोग किया है। जो वादे लोगों से किए थे उनमें से एक भी वादा पूरा आपने नहीं किया है। मैं तो मदन कौशिक जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जब वो संसदीय कार्य मंत्री थे तो उन्होंने भू कानून में संशोधन का विधेयक जब सदन के अंदर रखा था तो उन्होंने बड़ी वकालत की थी कि भू कानून जो विधेयक हम लाए हैं वो इस प्रदेश के हित में है। और आज जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो सरकार से कह रहे हैं कि भू कानून में जो है बदलाव होना चाहिए। तो बताएं मदन कौशिक, तब सही थे या अब सही है, या अब हृदय परिवर्तन हुआ अध्यक्ष बनने के बाद? तो भैया, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। अपना घर संभालो, तब हमसे बात करना। सर, आपने भू कानून की बात की। लगातार भाजपा की तरफ से ये कहा जाता है कि जब चुनाव आता है तो भू कानून जो है कांग्रेस को याद आता है, क्या कहेंगे सर? चलो भैया, हमको तो तब याद आया जब चुनाव आया। मदन कौशिक को कैसे याद आ गया? उसका बयान भी तो देखा होगा आपने आज
कि भू कानून में बदलाव होना चाहिए, तो मदन कौशिक कांग्रेस में है या बीजेपी में, ये तो बताओ ना। हमको याद आ रहा है, उनको याद नहीं आ रहा। उनको तो सब याद आ रहा है, जो उनकी सरकार ने काम किए वो इस सरकार को अब याद आ रहे हैं। देव आस्थानम बोर्ड बनाया, अब मुख्यमंत्री कह रहे हैं इसको भी हम जो है एग्जामिन कराएंगे। आपके सामने है गैरसैंण में कमिश्नरी का गठन हुआ, वो निर्णय भी स्थगित कर दिया है। ये निर्णय हमने तो नहीं लिया था ना, ये तो भाजपा की सरकार ने लिए ना, वही निर्णय ले रहे हैं, वही स्थगित कर रहे हैं। तो एक हो तो मैं कहूं, बहुत सारे निर्णय हैं जिसको ये सरकार स्थगित कर दी जा रही है। प्राधिकरण का निर्णय लिया, फिर उसको स्थगित कर दिया। भाई पहले आपस में तय कर लो कि त्रिवेंद्र जी ने सही करा या तीरथ जी ने सही करा, या अब जो वर्तमान मुख्यमंत्री धामी जी वो सही कर रहे हैं। हमारे यहाँ ये सिस्टम नहीं है कि हम ही करें और हम ही उस पर टिप्पणी करें। इन्हीं के यहाँ सिस्टम है कि जो त्रिवेंद्र ने करा उसे धामी जी ने रोक दिया, जो तीरथ जी ने रोक दिया, जो तीरथ जी ने करा उसे धामी जी रोक रहे हैं। तो भैया आप देख लो, अपने घर को देख लो, उसको संभालने। ठीक है सर, विधानसभा चुनाव कितने सीट के इरादे से आज जो है चुनाव में उतरेंगे क्या? देखिए, उत्तराखंड राज्य के अंदर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे को भली भांति पहचान चुकी है। वो 2022 का इंतज़ार कर रही है। 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ इस सूबे के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी थे और उन्होंने कहा कि आने वाले 2022 के चुनाव में हम प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कैमरामैन विजेंद्र तोड़ी के साथ मैं अंशुमान मिश्रा, हिंदी खबर।